स्टूडेंट, मैं राजीव कुमार सिंह सेंट्रल पब्लिक स्कूल की तरफ से मैं अपने समस्त 9th क्लास के विद्यार्थियों का मैं अपने सेकंड वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे, आज जो हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम क्या है? कंप्यूटर सिस्टम एंड इट्स पार्ट। कंप्यूटर सिस्टम, बात समझ नहीं, यहाँ पर दो शब्द है, कंप्यूटर सिस्टम और इट्स पार्ट। कंप्यूटर सिस्टम मतलब प्राइमरी वे में जितने भी इसके पार्ट्स मिलने से कंप्यूटर की बनावट तय होती है। सामान्य रूप से कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं जिनके मिलने से कंप्यूटर की बनावट तय होती है, उसका हम लोग हार्डवेयर के भी नाम से जान सकते हैं। मतलब कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आ गया कि आपको कंप्यूटर सिस्टम मतलब हार्डवेयर और जो उसके दूसरे पार्ट्स मतलब सॉफ्टवेयर के बारे में हमें जिक्र करना है, इसका मतलब है। ओके, तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि कंप्यूटर सिस्टम को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि कंप्यूटर सिस्टम मतलब हार्डवेयर और इट्स पार्ट्स मतलब सॉफ्टवेयर। ओके, तो मैं कंप्यूटर सिस्टम को हम लोग दो भागों में बांट दिए। मेरे इस ग्राफिक्स को देखने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर आपने 8th क्लास में ही पढ़ा होगा, 7th क्लास में ही पढ़ा होगा, सबके वहां में लगभग आप लोग 3rd क्लास 4th क्लास में ये पढ़ा होगा कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर ये जो हार्डवेयर है, इस हार्डवेयर को भी हम लोग सब कैटेगराइज कर सकते हैं 3 कैटेगरी में। एक इनपुट यूनिट, फिर प्रोसेसिंग यूनिट, ऐसे नहीं आएगा, प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट। फिर सॉफ्टवेयर को भी दो भागों में बांटेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये तो मैंने अभी जो मैंने स्ट्रक्चर आपके सामने तैयार किया उसके बारे में मैंने इसका केवल आपके सामने नाम अभी मैंने प्रोनाउंस चेंज किया, परंतु अब हार्डवेयर इज ऑल द फिजिकल पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड हार्डवेयर। जो मतलब कंप्यूटर के वैसे पार्ट्स जिसको हम आसानी से छू सके, जिसको टच करने के बाद हमें उसके शेप के बारे में हमें अनुभव हो, उसको हार्डवेयर कहेंगे। तो हार्डवेयर ऑल द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड हार्डवेयर। जस्ट लाइक इनपुट यूनिट मीन्स कीबोर्ड, ओके, प्लस माउस भी अगर मैं आपको समझाऊं तो ये सब क्या है? ये हमारा इनपुट यूनिट के इनपुट डिवाइस है। एक यूनिट में लगभग बहुत सारे डिवाइस हो सकते हैं। तो मैंने बोला इनपुट यूनिट, इसको मैं और आगे तोड़ दूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा? जस्ट लाइक कीबोर्ड और माउस, और भी आप लोग ले सकते हैं। फिर मैं प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सीपीयू को भी हम लोग 3 भागों में बांटते हैं ना। जस्ट सीयू कंट्रोल यूनिट, देन हम लोग एमयू मेमोरी यूनिट, फिर हम लोग बोलते हैं इसको एलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग प्रोसेसिंग यूनिट को भी हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। इनपुट यूनिट को भी बहुत सारे डिवाइस के नाम से हम लोग बांट सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं। और आउटपुट का मतलब ये हो गया कि मॉनिटर प्लस प्रिंटर भी कह सकता हूं। ये सब हमारा आउटपुट यूनिट के डिवाइस है। प्रिंटर से क्या होगा? हमें हार्ड कॉपी प्राप्त होता है, मॉनिटर से हमें सॉफ्ट कॉपी प्राप्त होता है। अब मैं सॉफ्टवेयर के बारे में बात बोलूं तो सॉफ्टवेयर क्या है?
तो सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स भी हो सकता है। तो सॉफ्टवेयर इज द कलेक्शन और सेट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ओके, सॉफ्टवेयर को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर मैं बात करूं हम लोग के अपने शरीर से, हम लोग इसको एग्जांपल में समझ लेते हैं। तो हम लोग का जो शरीर है ये हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर है, ये फिजिकल स्ट्रक्चर है, तो ये हमारा हार्डवेयर हो गया। परंतु हमारी जो सोल, हमारी जो आत्मा, ये सब क्या हो गया? सॉफ्टवेयर हो गया। बिना हमारी आत्मा का इस हार्डवेयर का क्या मतलब है? और बिना हार्डवेयर का कोई आत्मा होगा? शायद ये सोचने से भी उल्टा लग जाएगा। तो ये वैसे ही कॉम्बिनेशन है। आप लोग हैवी से भी मोबाइल यूज करते हो, तो बिना सॉफ्टवेयर का कोई मोबाइल होगा? आप उसको कितना भी महंगा होगा आप उसको यूज ही नहीं कर पाओगे। ये वही एग्जाम्पल है। तो अभी मैंने जो ये बात बोला है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट टॉपिक जो उठाऊंगा, इसमें मैं स्टोरेज डिवाइस के बारे में बात करूंगा, कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस के बारे में। ओके, तो अगर मैं बात करूं स्टोरेज डिवाइस मतलब क्या? मेमोरी बहुत जरूरी टॉपिक है ये, मेमोरी। बिना दिमाग का कोई इंसान हो? बिना दिमाग का कोई बात होता है? हमें कोई मिस्टेक करने के लिए भी दिमाग लाना पड़ता है। वो अलग बात है कि उस समय के लिए वो उचित नहीं रहता है। उस कंडीशन पे वो सही नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर बात करूंगा कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। मेमोरी मतलब लोकेशन। अगर मैं बात करूं तो ये स्कूल भी एक हार्डवेयर है। ये स्कूल भी एक प्रकार का, अगर मैं कंप्यूटर के एग्जांपल से सेट करूं तो ये स्कूल भी एक हार्डवेयर है। और डिफरेंट टाइप्स के जो क्लासेस है, एक लोकेशन है जहां पे पर्टिकुलर नाम, पर्टिकुलर क्लास, पर्टिकुलर सेक्शन से संबंधित स्टूडेंट्स वहां पर स्कूलिंग आवर के समय मौजूद होते हैं। तो अगर मान लो कि स्टूडेंट्स से डिफरेंट टाइप्स के फाइल है, तो अगर स्कूल हमारा कंप्यूटर है, तो अगर क्लासरूम क्या हो गया? हमारा लोकेशन मतलब मेमोरी है। मेमोरी इज अ location where the different types of file or folder can be stored. Okay, so memory is the location. Memory is the type of location where different types of file and folder can store. Okay, memory is just type as a location where the different types of file and folder can be stored. मैं उम्मीद करता हूं कि आपको फाइल और फोल्डर के बारे में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फाइल इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन
File is a collection of information and folder is a collection of different types of files. Okay? तो इसके बारे में तो आपको कोई कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मैं इसको बात बोलूं कि मेमोरी को हम लोग दो भागों में बांटेंगे, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी के बारे में मैंने बोल दिया कि मेमोरी क्या है कि प्रकार का लोकेशन है जहां पर विभिन्न प्रकार के फाइल और फोल्डर को स्टोर किया जा सकता है, वो चाहे परमानेंट हो या टेम्पररी हो। परंतु मेमोरी भी दो प्रकार का है। मेमोरी भी दो प्रकार के, प्राइमरी और सेकेंडरी। हम लोग का दिमाग क्या है? प्राइमरी मेमोरी है। हम लोग का दिमाग प्राइमरी मेमोरी है, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी मतलब मुख्य मेमोरी, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी। यहाँ पर हम सारी फाइलें स्टोर करते हैं, जो समझ में आए तो भी सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और जो समझ में आ जाए तो उसको तो स्टोर कर ही देते। तो प्राइमरी मेमोरी हमारी दिमाग। तो कंप्यूटर का भी प्राइमरी मेमोरी क्या हो गया? अगर हमारा प्राइमरी मेमोरी हमारी सीपीयू के अंदर हो सकता है, तो कंप्यूटर का भी प्राइमरी मेमोरी सीपीयू के अंदर हो सकता है। सीपीयू के अंदर हो सकता है। और ये बात तो निश्चित है कि जब ये सीपीयू के अंदर जो हमारा प्राइमरी मेमोरी है, इसको हम लोग कंप्लीटली एक जगह, अगर हमने इसके सिचुएशन, इसको अगर मैं सिचुएट कर दी, इसको हमने लोकेशन दे दिया, एक जगह दे दिया, तो इसको हम अलग अलग जगह पर घुमा नहीं सकते। तो यहाँ पर सीपीयू के अंदर भी जितने भी हमारे प्राइमरी मेमोरी, रैम या रोम, प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम या रोम, इसको हम लोग घुमा नहीं सकते। इसको मतलब सीपीयू से बाहर नहीं ले जा सकते। हम लोग के भी दिमाग को हम लोग बाहर नहीं ले जा सकते। बाहर ले जाने का मतलब कि हम लोग का भी डेल। तो यहाँ पर भी सीपीयू के अंदर से हम लोग को प्राइमरी और रोम को, अगर हम प्राइमरी मेमोरी अर्थात रैम और रोम को अगर हम लोग हिला दे या लेकर के चले जाए, तो हमारे कंप्यूटर का सिस्टम पूरा बंद। सेकेंडरी मेमोरी, हम लोग सभी लोग स्कूल आते हैं, हम टीचर्स भी आते हैं, आप स्टूडेंट्स भी आते हैं। हम लोग अपने लिए भी अपना टेक्स्ट बुक लेकर के आते हैं, अपना नोट्स लेकर के आते हैं। टीचर वही जो पढ़ना जानता हो, टीचर वही जो अपने उसके पास पढ़ने की कला, बिना पढ़े पढ़ाना उचित नहीं है। तो यहाँ पर भी हम लोग भी अपने किताब कॉपी लेकर के आते हैं, और आप लोग भी अपने सिलेबस के अनुसार किताब कॉपी लेकर के आते हैं। परंतु उसके साथ आप लोग अपना प्राइमरी मेमोरी भी तो लेकर आते हो, ये अपना सबका अपने दिमाग लेकर के आते हो। और सेकेंडरी मेमोरी जो आपके बैग में होती है, सेकेंडरी मेमोरी हमेशा प्राइमरी मेमोरी की हेल्पिंग मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी हमेशा प्राइमरी मेमोरी की हेल्पिंग मेमोरी होती है। अगर किताब में लिखी गई बातें अगर दिमाग में एडजस्ट हो जाए, तो निश्चित है कि हमें किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि हमें कोई पोएम याद होता है, तो जब हम लोग अपने स्कूल में सुबह की असेंबली में अगर पोडिको पे जाते हैं, और जब हम लोग उसको जब स्पीच करते हैं, तो हमें बोलने केवल हमें याद रखना पड़ता है और आराम से बोल देते हैं। परंतु किसी व्यक्ति को जिसको याद ना, उसके सामने वो कैसे बोलेगा? किताब लेकर बोलेगा तो निश्चित है उसको पढ़ के बोलना पड़ेगा। तो जो भी व्यक्ति पढ़ के बोलेगा, उसके बोलने का स्पीड, उसको पढ़ने के लिए भी टाइमिंग चाहिए। परंतु जिसको याद होगा वह न उसको पढ़ने का टाइमिंग चाहिए और न उसको समझने का। क्यों? क्योंकि वो तो पहले से समझ चुका है। वो उस समय उसका फ्लो ज्यादा रहेगा, उसके काम करने की गति तेज होगी। तो प्राइमरी वर्किंग स्पीड ऑफ द प्राइमरी मेमोरी is greater than secondary memory. Okay? और मैं बोलूं, speed and efficiency both are greater than secondary memory.
ओके। अगर मैं बात बोलूं सेकेंडरी मेमोरी का मैं एग्जांपल दे दूं आपके सामने, तो मैं हार्ड डिस्क सीडी, पेन ड्राइव भी लो ना, पेन ड्राइव सीडी प्लस डीवीडी, ये मैं जितने भी नाम लिया हूं इन सबको हम लोग एक जगह से दूसरी जगह घुमा सकते हैं। इन सबको हम लोग एक जगह से दूसरी जगह घुमा सकते हैं, परंतु रैम और रोम को नहीं घुमा सकते। जहां पर है वही काम करेगा। हार्ड डिस्क हमारा इनबिल्ट होता है सीपीयू के अंदर, परंतु सीपीयू से बाहर निकाल कर लेकर जा सकते हैं तो भी हमारा काम करेगा। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगा देंगे, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी हम लोग यहाँ पर ये इनबिल्ट भी होता है और इनबिल्ट भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है। एक्सटर्नल भी होता है, इसको बाहर से भी यूज कर सकते हैं। एक्सटर्नल मतलब पेन ड्राइव के जैसा, एक्सटर्नल मतलब पेन ड्राइव के जैसा, और पेन ड्राइव तो आप लोग जानते ही हो। ये तो आज इस टॉपिक में भी मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। मैं नेक्स्ट टॉपिक उठाना चाहता हूं